वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। तो देखो, जैसे मैंने आपका बीच में एक आर्टिकल हमारा रह गया था, तो वो आर्टिकल हम करेंगे और एक आई थिंक एक क्वेश्चन हमारा रहता है वो हम करेंगे इसके अंदर। ओके, तो जो ये आर्टिकल है इसके अंदर हमें क्या बताना है, डिवाइडेड डिफरेंस और जो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंस होता है डेल, इनके बीच में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। इन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। बोल रखा है इन्होंने रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस हमारा डेल एंड द ऑर्डिनरी डिफरेंस, ये वाला डेल, हमें इन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है ये डेल वाली इक्वेशन तो हम लिख लेंगे, जो हम इस चैप्टर में पूरे में यूज़ करते आ रहे हैं। क्या है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, सिंस वी नो द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स मतलब होता है हमारी एक्स की वैल्यूज़, ये x0, x1, x2, x3 अप टू सोन, हमें xn-1 तक वैल्यूज़, मतलब हमारी इन सारी वैल्यूज़ पे हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर रखा है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि f(x) क्या होता है हमारा, f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 डेल्टा वन डेल x1 f(x0), x माइनस x0, x माइनस x1 डेल स्क्वायर f(x0), x माइनस x0। देखो, अगर यहाँ स्टार्टिंग में हमारा कुछ नहीं होता, सेकंड टर्म होती है हमारी x माइनस x0 डेल के साथ। अगर यहाँ डेल स्क्वायर हो तो x माइनस x0, x माइनस x1। अगर यहाँ डेल n हो, इसे एक टर्म कम, इसे एक टर्म कम, तो यहाँ क्या आएगा xn-1 तक, x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू सोन x माइनस xn-1 डेल की पावर n f(x0). ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर सकते हैं, आपको लर्न भी होगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारी इस तरीके से हो गई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, लेट द आर्ग्यूमेंट बी इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड का क्या मतलब है कि ये जो हम वैल्यू कर रहे हैं ना, x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, मतलब जो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्या है, आइडेंटिकल हैं। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। और वो हमने क्या ले लिया, वो डिफरेंस क्या है हमारा, h है। ओके, जैसे ये x माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, इस तरीके से xn-1 वो सारों का सारा डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, इक्वली स्पेस ले लिया, जो जिसकी वैल्यू क्या है, h है। ओके, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, मुझे तो डेल्टा को और हमारे डिवाइडेड डिफरेंस वाले डेल को और सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंस को हमें क्या करना है, इसमें रिलेशन बताना है, राइट। तो हमें पता है कि जो ये होता है हमारा किसके इक्वल होता है, ये एक तरीके से यही होती है हमारी वैल्यू ऑफ x0, x1। ये लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था कि जो ये टर्म होती है इस तरीके से होती है, यहाँ पे डेल के जो नीचे आता है वो हमारे इस तरीके से होता है, तो हम लिखते हैं f ऑफ x0 x1, राइट। इसको हम ओपन कैसे करते हैं, लास्ट टर्म f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, हमारे क्या होगा, अब देखो x1 माइनस x0 तो मैंने क्या ले रखा है, 1/h। ठीक है, ये क्या हो गया, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। ठीक है, अब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में पढ़ रखा है चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारा क्या होता था कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इस तरीके की वैल्यू है। तो अगर फॉरवर्ड होता तो डेल के साथ हमारी ये टर्म आती थी, और बैकवर्ड होता था तो हमारे जो बैकवर्ड वाले डेल के साथ हमारी ये टर्म आती थी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फॉरवर्ड है तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे डेल के साथ f ऑफ x0। ठीक है, तो हमारी ये टर्म आ गई यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, मैंने ऐसे क्यों किया है इसको डेल में कन्वर्ट, क्योंकि मुझे रिलेशन डिवाइडेड डिफरेंस और ऑर्डिनरी डिफरेंस का ही बताना था। इस वजह से मैंने इसको पहले इस तरीके से लिखा, देन इस तरीके से, और उसको डेल में कन्वर्ट कर दिया धीरे धीरे करके। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे जो कि डेल की फॉर्म में बना देंगे, देन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी जो ये इक्वेशन होगी वो हम डेल के तरीके से भी लिख सकते हैं और डेल के तरीके से इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से उनके बीच में रिलेशन हो जाएगा, राइट। तो अब जैसे मुझे ये वैल्यू निकालनी है डेल, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे डेल स्क्वायर x1 x2 f ऑफ x0। ठीक है, ये वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे किसके इक्वल होता है, f ऑफ x0 x1 x2 के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये लिख लिया हम, हमारा ये किसके होता है, लास्ट टू टर्म्स माइनस फर्स्ट टू टर्म्स, f ऑफ x1 x2 माइनस f ऑफ x0 x1 अपॉन लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म x2 माइनस x0। ठीक है, तो हमारा ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो f ऑफ x1 x2, जैसे मेरा x0 और x1 क्या आया था, 1/h f ऑफ x0।
ठीक है। तो अगर मैं x1 x2 करूँ तो ये क्या आएगा 1/h डेल ऑफ f(x1). सिमिलर इससे ये तो हमारी यही वैल्यू होती है, ये क्या आएगा 1/h डेल ऑफ f(x0) अपॉन x2 माइनस x0। अब देखो जैसे मेरे नीचे वाली टर्म है ना जो x2 माइनस x0, इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एक तरीके से 2h होगी। जैसे इस तरीके से कर लो, x2 इसमें x1 ऐड कर लिया, x1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारी ये टर्म हो जाएगी, ये टर्म भी हमने यहाँ से h ले रखी है, ये टर्म भी हमने h ले रखी है, तो ये क्या हो गया 2h, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसमें से 1/h कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा डेल ऑफ f(x1) माइनस डेल ऑफ f(x0) अपॉन में क्या होगा ये 2h, तो 1/2h²। ये क्या हो जाएगा एक तरीके से डेल ऑफ f(x1) माइनस डेल ऑफ f(x0), ये हमारा क्या होगा डेल स्क्वायर f(x0), राइट। डेल इंटू डेल ऑफ पीछे वाली टर्म, तो डेल इंटू डेल ऑफ दिस, तो डेल इंटू डेल डेल स्क्वायर f(x0). तो ये आ गया हमारा डेल स्क्वायर वाली वैल्यू, मतलब हमने अब ये वाली वैल्यू निकाली। अब टू सोन हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हम इस तरीके से करके यहाँ पे कौन सी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से, हमारी क्या टर्म है ये डेल एन f(x0), इसके नीचे क्या लिख रखा है x1 से लेके xn तक की टर्म्स, राइट, इस तरीके से। अब इसका मतलब तो मेरा क्या है, इस इन टर्म्स का मतलब तो क्या है कि f(x0) x1 से लेके कहाँ तक, ये टर्म xn तक। और इसका मतलब मेरा क्या होता है, लास्ट इन टर्म्स के अंदर से ये इससे पहले वाली तक टर्म्स को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो क्या हो जाएगा f(x1) x2 अप टू सोन xn माइनस f(x0) से लेके कहाँ तक होगा, इससे पहले वाली मतलब xn-1 तक, राइट। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आएगा x0 x1 अप टू सोन xn-, ठीक है, और अपॉन में xn माइनस x0, ठीक है। अब देखो जैसे ये टर्म लिख के इस तरीके से, फिर हमारा देखो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे मेरा 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे आ गया मेरा 2 फैक्टोरियल जब 2 का किया था। तो अगर मैं n का करूँगी तो मेरा यहाँ पे आएगा 1/n फैक्टोरियल। जब मैंने फर्स्ट का किया था यहाँ h था, यहाँ h², n का करूँगी तो यहाँ आएगा h⁴n। जब फर्स्ट क्या किया था तो डेल ऑफ f(x0) आया था, सेकंड का किया था डेल स्क्वायर f(x0) आया था, अगर nth का करूँगी तो डेल n f(x0) आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, जो ये सारी की सारी टर्म्स है ना हमारी, ये हमें क्या करनी है, इस वाली इक्वेशन के अंदर कर देनी है पुट। तो जैसे ही हम इनको पुट करेंगे उसके बाद हमें साथ में एक चीज़ और पुट करनी है कि x = x0 प्लस UH। देखो जैसे हम इन सारी टर्म्स को, जैसे फर्स्ट टर्म को पुट करेंगे, सेकंड टर्म को पुट करेंगे, यहाँ पे तो पुट कर देंगे, ये बचेंगे ना। जैसे हमारी ये टर्म हो गया x माइनस x0, इनकी जगह पे हमारी टर्म्स कैसी आ जाएंगी, जैसे x माइनस x0 है, उसकी वैल्यू निकालूंगी तो मेरी यहाँ से क्या आ जाएगी UH, ठीक है। देन x1 के लिए हम निकालेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, उसके लिए क्या हो जाएगी हमारी x, अगर मुझे ये जैसे x माइनस x0 की टर्म है उसके लिए तो मेरी ये टर्म आ गई UH। अगर मुझे जैसे x माइनस x टर्म यहाँ UH लिखेंगे, x माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे हम UH माइनस H। देखो जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में वो नहीं करवाए थे कि फॉरवर्ड वाला डिफरेंसिंग और बैकवर्ड डिफरेंसिंग के अंदर वो वैल्यू करवाई थी, जब मैंने वहाँ पे पुट भी करवाया था आपको, ठीक है। तो ये उसी तरीके से होगी हमारी टर्म की x माइनस x0 की वैल्यू यहाँ से UH हो जाएगी, x माइनस x1 की क्या होगी, क्योंकि इससे नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म के लिए हमारी क्या होगी UH माइनस ऑफ H, ठीक है। अगर उससे नेक्स्ट टर्म होगी तो UH माइनस ऑफ 2H, उससे नेक्स्ट टर्म होगी UH माइनस ऑफ 3H। तो इस तरीके से हमारी एक तो हमें ये टर्म्स पुट कर देनी है इसके अंदर, और एक हमें ये वाली टर्म्स और पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को कर देंगे इसके अंदर पुट, तो हमारी पूरी टर्म किसके अंदर आ जाएगी, जैसे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर तो वो डेल की टर्म में आ गई, तो हमारा डेल और जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस है उनका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम एक कर लेते हैं, जो मतलब हमारे एक क्वेश्चन रहता है वो वाला। देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला प्रूव दैट f(x) = दिस। हमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला की हेल्प से प्रूव करना है कि ये हमारा इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हमें सिंस न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इज़ हमारा क्या होता है f(x) = f(x0) x माइनस x0 डेल x1 f(x0) x माइनस x0 x माइनस x1 डेल स्क्वायर x1 x0 f(x0) x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेल क्यूब
एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्योंकि 3 वैल्यू तक है तो हमने 3 वैल्यू तक ही लिख लिया। ओके, अब हमारी ये टर्म्स हैं। अब मुझे इस टर्म को कुछ भी करके इस तरीके की टर्म बनानी है। ठीक है, क्या है, इस तरीके की टर्म को हमें इस तरीके की टर्म्स में करना है कन्वर्ट। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम इसके अंदर जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं ना, ये एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इनकी वैल्यूज़ हम क्या लेंगे एक तरीके से। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या है, 0 -1 इस तरीके से हमारी वैल्यू बन रही हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर इन्होंने नहीं भी बोल रखी, मतलब इसमें ऐसे नहीं देखना, हम क्या करें, क्योंकि हमें खुद से इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं। क्या लिए हैं वो, 0 -1 1 -2। ठीक है, 0 - एक तरीके से वैसे ये भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं मैच हो रही। ठीक है, तो वैसे भी हमें अलग ही लेनी है इनकी वैल्यू, तो हम 0 -1 और फिर नेक्स्ट ले लेंगे 1 और ये वाले टर्म -2। ठीक है, तो हम ये टर्म्स ले ऐसे याद रखो तो आप ऐसे याद रख लेना। वैसे क्योंकि मुझे ये कन्वर्ट इसमें करनी है, इस वजह से मैंने यही टर्म ली है, राइट। तो हमने ये टर्म इस तरीके से ले ली। याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। अब क्या है हमारा, हमें इस फॉर्मूला के अंदर एक्स नोट की जगह 0, x1 की जगह -1, x2 की जगह 1 एंड x3 की जगह -2 पुट करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स -0 डेल -1 एफ ऑफ 0 प्लस x -0 x -1 डेल स्क्वायर x1 x2 क्या है, -1 1 एफ ऑफ 0 प्लस x -0 x -1 x -1 डेल क्यूब हमारी x1 x2 क्या है, ये -1 1 -2 एफ ऑफ 0 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आ गया हमारा। अब देखो मुझे है ना, इसमें इन्होंने एक क्या कर रखा है यहाँ पे कि अभी इसको सिंपल सॉल्व कर रखा है कि एफ ऑफ 0 प्लस x -0 x डेल -1 एफ ऑफ 0 प्लस x माइनस प्लस x प्लस 1 डेल स्क्वायर -1 1 एफ ऑफ 0 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 x -1 डेल क्यूब -1 1 -2 एफ ऑफ 0 अप टू सो ऑन। ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस x। देखो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे तो हमारे सारे एफ ऑफ 0 टाइप के नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ 0 है, -1 है, -1 है, -2 है। ठीक है, ऑल्सो हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से मेरी सारी वीडियोस देखे ना, तो बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये है ना हमारे सिमेट्रिक होते हैं। मतलब मैं एफ ऑफ, अगर मेरा x1 x2 है तो उसको एफ ऑफ x2 x1 लिख सकती हूँ। ठीक है, मतलब मेरा डेल के नीचे x1 एफ ऑफ x नोट है तो मैं ये लिख सकती हूँ डेल ऑफ x नोट एफ ऑफ x1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ऑलरेडी थ्योरम में प्रूव्ड हैं ये हमारे। तो क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस मैंने इनको ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ यहाँ -1 टाइप की टर्म आएंगी, तो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ -1 यहाँ 0 x इंटू एक्स प्लस 1 डेल स्क्वायर, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए -1, तो मैंने रिप्लेस किया, यहाँ 0 1 हो गया। सिमिलर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए -2, तो जो बची हुई टर्म्स थी हमारी यहाँ आ गई। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक में हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो हमने कर लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी इसी तरीके की डिमांड थी, तो हमने इस तरीके से ये कर लिए। ओके, अब बात रह गई हमारी कि मुझे ये यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस वाला डेल नहीं बल्कि सिंपल ऑपरेटर वाला डेल चाहिए। प्रूफ तो हमें ये करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखो किस तरीके से, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 0, एफ ऑफ -1 का क्या मतलब है, एफ ऑफ -1 0, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -1 अपॉन 0 माइनस ऑफ -1। ठीक है, अब देखो अभी मैंने बताया था इसको हम फॉरवर्ड में किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल ऑफ पीछे वाली टर्म एफ ऑफ -1 और नीचे क्या हो गया 1, तो हमारी ये टर्म, इसकी जगह हमारी ये टर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद डेल स्क्वायर 0 1 एफ ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ -1 0 1 1 बाय, देखो ये क्या कर रखा है इन्होंने कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, एफ ऑफ पीछे वाली दो टर्म 0 1 माइनस एफ ऑफ -1 0 अपॉन लास्ट टर्म माइनस ऑफ -1। अब इन्होंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी है, हमारी क्या होगी यहाँ से, इसकी वैल्यू हमारी होगी ये एफ ऑफ 0 1, हमारी वैल्यू, या फिर हम इसको 0 1 लिख दें या फिर 1 0 लिख रहे हैं, एक ही बात है। जैसे मेरा एफ ऑफ -1 0 का आंसर ये आया है, तो एफ ऑफ 0 1 का आंसर मेरा क्या आएगा, यहाँ से
डेल ऑफ फर्स्ट वाली टर्म एफ ऑफ 0, तो यहाँ डेल आएगा, ये डिवाइडेड डिफरेंस नहीं है। ओके बच्चे, ये है डेल माइनस ऑफ, इसकी जगह हमारी क्या आएगी, ये वाली टर्म ही, ये भी हमारा नॉर्मल डेल है, डेल ऑफ एफ ऑफ -1, डिवाइडेड डिफरेंस वाला नहीं है, फॉरवर्ड वाला डेल है, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हमारे इनके कुछ नहीं आएगा। ओके, इस तरीके से कर लेना। तो ये क्या होगा, नीचे 1/2 डेल एफ ऑफ 0 माइनस डेल एफ ऑफ -1, डायरेक्ट ऐसे करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ -1, डेल इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ -1 क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ -1, तो हमारी ये टर्म आ गई, ठीक है। अब हमारी सेकंड टर्म हो गई। अब हमारी बात आई नेक्स्ट टर्म की, हमारी इस वाले टर्म की, ठीक है। अब हम ये टर्म निकालेंगे, ये टर्म हमने इस तरीके से लिख दी यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ -2 -1 0 1, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पीछे वाली 3 टर्म्स माइनस आगे वाली 3 टर्म्स, पीछे वाले 3 टर्म्स होंगे जो, उनको हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे वाली 3 टर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देन डेल, या फिर आप चाहो तो ना डायरेक्ट डेल की फॉर्म में लिखो, जैसे मैंने पीछे नहीं करवा दिया था आपको, डायरेक्ट उस तरीके से करो, कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से लिखो, और ऐसे लिखना था ऐसे लिख लेना, ठीक है। देन हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारा डेल क्यूब बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ आई हैं हमारी, इसके अंदर वापस पुट कर दी, और पुट जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये पुट करी, और स्क्वायर वाले की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, और क्यूब वाले की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, तो हमारा जो हमें प्रूव करना था वही टर्म क्या हो गई, आ गई। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ पे जो हमारी 3.1 है वो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।